आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम दिन में शायद 100 बार इस्तेमाल करते हैं। पर्सनैलिटी। हम कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। पर जब मैंने ये सोर्स पढ़ा जो रविंद्रनाथ टैगोर की किताब पर्सनैलिटी पर आधारित है, तो मुझे एहसास हुआ कि हम शायद इस शब्द का मतलब गलत समझते हैं। हम सोचते हैं पर्सनैलिटी का मतलब है अच्छे कपड़े, अच्छी इंग्लिश या कॉन्फिडेंस से बात करना। पर टैगोर कुछ बहुत ही अलग और गहरा कह रहे थे। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि टैगोर की नज़र में एक असली मजबूत पर्सनैलिटी होती क्या है। यह सोर्स बताता है कि ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी आज़ादी और हिम्मत की बात है। और हम देखेंगे कि 100 साल पहले कही गई ये बातें आज की हमारी सोशल मीडिया वाली जिंदगी पर कैसे लागू होती हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि सोर्स की पहली ही लाइन एक तरह का झटका देती है। टैगोर के हिसाब से सच्ची पर्सनालिटी डर, दबाव या किसी को खुश करने की कोशिश में नहीं बनती। वो तब बनती है जब आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं, सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आइडिया है, जहां हमें हर तरफ से बताया जा रहा है कि हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और किसकी तरह बनना चाहिए। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सोर्स का सबसे बड़ा और पहला पॉइंट है पर्सनल फ्रीडम, यानी अपनी आज़ादी। सोर्स कहता है कि जब तक कोई इंसान अपने दिमाग में आज़ाद नहीं है, उसकी पर्सनालिटी बनी नहीं सकती। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें समाज के सारे नियम कानून तोड़ देने चाहिए? क्या एक विद्रोही या रेबल होना ही मजबूत पर्सनालिटी की निशानी है? टैगोर इस पर कोई लाइन खींचते हैं क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि टैगोर अराजकता या एनार्की की बात नहीं कर रहे थे। वो समाज या अनुशासन के खिलाफ नहीं थे। वो एक बहुत बारीक फर्क बता रहे थे। वो कह रहे थे कि समाज के नियम एक ढांचे की तरह हैं जो जरूरी है, लेकिन खतरा तब होता है जब हम उन नियमों को बिना सोचे समझे एक मशीन की तरह। हाँ बिल्कुल, एक मशीन या रोबोट की तरह फॉलो करने लगते हैं। सोचिए एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले की तरह, जिसे एक टेम्पलेट दे दिया गया है और कहा गया है कि बस इसी में काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। उस पल उस इंसान का पर्सनल विकास रुक जाता है। पर्सनैलिटी तब मुरझाती है जब हमारी अपनी जिज्ञासा और सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो जाती है। तो आज़ादी का मतलब बगावत नहीं, बल्कि सोचने वाली आज्ञाकारिता से बचना है। समझ गया, मतलब आंख बंद करके किसी भी ट्रेंड या नियम को फॉलो ना करना। हाँ, फॉलो ना करना। और मुझे लगता है कि यहीं से दूसरी बात निकल कर आती होगी, अगर आप एक मशीन नहीं हैं तो फिर आप एक क्रिएटर होंगे, आप कुछ नया बनाएंगे। तो क्या अगला कदम रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी है? बिल्कुल सही कनेक्शन है। सोर्स साफ कहता है कि सिर्फ आजाद सोचना काफी नहीं है, उस सोच को किसी रूप में बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। चाहे वो लिखकर हो, बोलकर हो, पेंटिंग बनाकर हो या कोई नई डिश बनाकर हो। मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहना तो एक गूगल सर्वर जैसा हो गया। उसमें दुनिया की सारी जानकारी है, पर उसकी अपनी कोई सोच या पर्सनैलिटी नहीं है। टैगोर के हिसाब से पर्सनैलिटी तब बनती है जब आप उस जानकारी को लेकर अपना कुछ बनाते हैं, जैसे एक शेफ जो वही सब्जियां लेकर एक बिल्कुल नई अपनी सिग्नेचर डिश बना दे। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ बैठे बैठे ज्ञान लेने जैसा नहीं। ये बात मुझे आज के दौर से जोड़कर बहुत मजेदार लग रही है। हम सब घंटों तक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, दूसरों का बनाया हुआ कंटेंट देखते रहते हैं। हम जानकारी ले रहे हैं लेकिन बना कुछ नहीं रहे। तो टैगोर के हिसाब से हम अपनी पर्सनालिटी को कमजोर कर रहे हैं। एक तरह से हाँ, क्योंकि पर्सनालिटी अपनी आवाज खोजने और उसका इस्तेमाल करने का नाम है। जब आप सिर्फ दूसरों की आवाज सुनते रहते हैं तो आपकी अपनी आवाज दब जाती है। टैगोर के लिए हर इंसान के अंदर कुछ अनोखा है और उस अनोखेपन को दुनिया के सामने लाना ही पर्सनैलिटी का असली मतलब है। ये क्रिएटिविटी और अपनी आवाज खोजने की बात तो बहुत अच्छी है, पर सवाल यह कि कोई अपनी आवाज खोजेगा कैसे? मुझे लगता है यहीं पर शिक्षा यानी एजुकेशन का रोल आता होगा। लेकिन सोर्स के हिसाब से टैगोर का शिक्षा को लेकर जो नजरिया था, वो तो हमारे आज के स्कूल कॉलेज सिस्टम से बिल्कुल उल्टा था, है ना? बिल्कुल उल्टा। सोर्स बताता है कि टैगोर उस शिक्षा के सख्त खिलाफ थे जिसका एकमात्र मकसद अच्छी नौकरी पाना या परीक्षा पास करना हो। वो इसे नौकरी उन्मुक्त शिक्षा कहते थे। नौकरी उन्मुक्त? हाँ, इसके बजाय वो मानव उन्मुख शिक्षा की बात करते थे। उनके लिए शिक्षा का असली काम था एक बेहतर, समझदार और संवेदनशील इंसान बनाना।
ऐसी शिक्षा जो आपको सिर्फ फैक्ट्स ना रटाए, बल्कि आप में सवाल पूछने की हिम्मत पैदा करे, आपको प्रकृति से जोड़े और आपके अंदर सही गलत की समझ यानी नैतिक मूल्य पैदा करे। शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जीना न सिखाए, बल्कि सही तरीके से जीना सिखाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा आदर्शवादी भी। आज के कंपटीशन वाले दौर में जहां हर कोई रेस में भाग रहा है, क्या ये मुमकिन है? पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि उनका बच्चा अच्छी नौकरी पाए। और टैगोर इस बात को समझते थे, लेकिन उनका डर कुछ और था, जो इससे भी बड़ा था। उनका डर था कि जब शिक्षा सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनाने पर फोकस करती है, तो इंसान अपनी इंसानियत खोने लगता है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर विषय पर ले आता है, जिस पर टैगोर ने बहुत पहले चेतावनी दी थी, राष्ट्र बनाम मानवता। हाँ, ये पॉइंट तो सोर्स में बहुत मजबूती से उठाया गया है। टैगोर का मानना था कि अंधा राष्ट्रवाद, यानी जब देश के लिए प्यार इंसानियत से बड़ा हो जाता है, तो ये पर्सनालिटी को खत्म कर देता है। ये उस जमाने में कहना बहुत हिम्मत की बात रही होगी। आज भी है। इसे समझने के लिए एक आज का उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आज के जमाने में जब ऑनलाइन ट्रोल आर्मी किसी को सिर्फ इसलिए एंटी नेशनल बोलकर चुप करा देती है क्योंकि उसके विचार अलग हैं, तो वो असल में टैगोर के इसी डर को सच साबित कर रही है। सही बात है। वो एक विचार के नाम पर दूसरे इंसान की आवाज, उसकी सोचने की आजादी को दबा रहे हैं। सोर्स के मुताबिक टैगोर का मानना था कि जब राष्ट्र का विचार एक संगठित, आक्रामक और मशीनी रूप ले लेता है, तो ये नफरत और हिंसा को सही ठहराने लगता है। और ये पर्सनालिटी के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि एक सच्ची मजबूत पर्सनालिटी सीमाओं में नहीं बंधती। वो प्यार, करुणा और सहयोग जैसे यूनिवर्सल मूल्यों पर खड़ी होती है। मतलब जब हम अपनी पहचान सिर्फ एक देश के नागरिक के तौर पे देखने लगते हैं और एक इंसान के तौर पे अपनी पहचान भूल जाते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। टैगोर ये नहीं कह रहे थे कि अपने देश से प्यार मत करो। वो कह रहे थे कि आपका देश के प्रति प्यार आपको दूसरे देशों के लोगों से नफरत करना ना सिखाए। मानवता हमेशा पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि पर्सनालिटी आजाद सोचने, कुछ नया बनाने और अपनी इंसानियत को सबसे ऊपर रखने से बनती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पर्सनालिटी ताकत, डर या किसी के कंट्रोल से नहीं बनती, तो आखिर ये बनती कैसे है? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? सोर्स इसका बहुत सीधा और सुंदर जवाब देता है। टैगोर के अनुसार पर्सनालिटी तब बनती है जब हम 3 चीजों के साथ जीने की कोशिश करते हैं: सत्य, सौंदर्य और अच्छाई। सत्य, सौंदर्य और अच्छाई। हाँ, और इन्हें पाने के लिए 3 औजारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें सोर्स में बताया गया है: प्रेम, स्वतंत्रता और समझ। इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रेम वो वजह है जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, डर नहीं। स्वतंत्रता वो तरीका है जिससे हम काम करते हैं, किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। और समझ वो नजरिया है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, नफरत या पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि खुले दिमाग से। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब हमारी असली पर्सनैलिटी निखरकर सामने आती है। ये बात आज के समय में इतनी जरूरी लगती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई लगातार एक दूसरे से तुलना कर रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जो हर किसी पर एक नकली पर्सनैलिटी बनाने का दबाव डाल रहा है। हमेशा खुश दिखो, हमेशा सफल दिखो, हमेशा परफेक्ट दिखो। इस दबाव में असली मैं कहीं खो जाता है। मुझे याद है, एक बार मैंने छुट्टियों की एक नॉर्मल सी फोटो डाली थी और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। अगले दिन एक परफेक्ट एंगल वाली फोटो डाली तो सबने पसंद किया। उस दिन मुझे समझ आया कि कितना बड़ा दबाव है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस किताब की आज के समय में सबसे बड़ी अहमियत है, और सोर्स इस बात पर खास तौर पर जोर देता है। टैगोर के विचार हमें इस बाहरी दबाव से लड़ने की ताकत देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मूल्य इस बात से नहीं है कि हम दूसरों की नज़र में क्या हैं, बल्कि इस बात से है कि हम अपनी नज़र में क्या हैं। ये एक तरह से आंतरिक स्कोर कार्ड बनाने की बात है, ना कि बाहरी स्कोर कार्ड की। असली बनना, स्वतंत्र रूप से सोचना और इंसानियत को किसी भी दूसरी पहचान से ऊपर रखना, यही इसका सार है। ये सिर्फ सफलता के पीछे भागने के बजाय जीवन को एक मतलब के साथ जीने का रास्ता दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें टैगोर के विचारों को एक लाइन में समझना हो तो मुझे लगता है वो ये है: पर्सनालिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है। ये वो चीज है जो आप हर रोज करते हैं। ये एक चुनाव है, दिखावा नहीं,
ये इस बात का चुनाव है कि आप डर के बजाय प्यार से काम करेंगे, नकल करने के बजाय कुछ नया बनाएंगे और नफरत करने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात जोड़ना जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म हो गया। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, एक प्रोसेस है। आप हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों से, अपनी सोच से और अपने कामों से इसे थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हैं। ये लगातार खुद को जानने और निखारने का नाम है। इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी सोचें। हम सब अपनी जिंदगी में अपनी एक पहचान, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि हम जिस पहचान को बना रहे हैं उसके आर्किटेक्ट हम खुद हैं, या हम बस एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसे समाज, परिवार या दोस्तों ने हमारे लिए बना दिया है और हम उसे अपना मानकर जी रहे हैं?